आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में आपको जानकारी मैं दे चुका हूं। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल भी चुकी होगी कि 15 जनवरी को कट ऑफ जारी होगी और 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा। इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, जिसका संबंध डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसी जानकारी है, यदि इसका अभाव आपके पास है तो आप मान के चलना नौकरी लगते लगते रह जाएगी और झंझट में पड़ जाओगे। इसी से निकलने के लिए आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूं, तो वो ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं जो आपसे ये बात कर रहा हूं, ये विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट जो प्रतियोगी परीक्षा में सफल और असफल हो चुके हैं, उनके द्वारा कही गई बातों पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है। कोई चोट खाया, किसी ने सफलता प्राप्त की, कैसे रुकावटें आई, वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 3 पॉइंट्स के रूप में आपसे बात करूंगा। सामान्यतः आपको इसके बारे में जानकारी होती है, तो इसी दिशा में मैं आपके लिए एक अनुभव से भरा हुआ ये वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आप कोई गलती ना कर सको। ये आप जैसे स्टूडेंट जो कि सफल हुए, असफल हुए, उनके अनुभव के आधार पर है। तो कुछ बातें हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि यदि ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो चेक कर लो, सतर्क हो जाओ। ध्यान रखें ये। अब डीवी में लगेगा झटका, ये सही बात है, ध्यान रखना। एक छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा देगी। वो कौन सी छोटी सी गलती है, वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए, 3 डॉक्यूमेंट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुने आप। विशेष रूप से जो पहला पॉइंट है वो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए है। आप जानते हो इसके लिए सर्टिफिकेट होते हैं। यहां पर एक विशेष बात यह है कि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी सर्टिफिकेट जो होते हैं, इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 1 साल होती है। 1 साल होती है, ध्यान रखें ये। इस कारण से आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इसको आप अपडेट करवा लो, रिन्यू करवा लो। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें। और विशेष रूप से ये ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए है, तो इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें। क्लियर हुई बात सारी? दूसरी बात, अब देखिए, ये सभी के लिए है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हीं का ही हमें वेरिफिकेशन करवाना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स में छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम कर देते हैं। यदि मैं मेरे अनुभव की बात करूं, तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मेरे से भी कई बार कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में ऐसी गलतियां हुई थी। ये गलतियां हुई भी है, ध्यान रखना। ये क्या गलती होती है? नेम, फादर नेम एंड मदर नेम, ठीक है ना? आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी माता का नाम एरर आ जाए। एरर क्या आएगा? जैसे कई बार क्या होता है, माता का नाम है सरोज देवी, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ओनली सरोज, तीसरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सरोज बाई। समझ में आई बात सारी? आपका नाम है, कई जगह आपका नाम रखा हुआ है चेतराम, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा हुआ है चेतराम मीणा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये छोटे छोटे एरर होते हैं जो आपको कहीं न कहीं परेशानी में डाल सकते हैं। आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान से, कोई समस्या आए तो आप मुझसे बात कर सकते हो। स्पेस, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर स्टूडेंट इसको नजरअंदाज कर देता है। नाम के बीच में या कहीं भी हमें स्पेस देना है, वो उसकी अनदेखी हो जाती है। इसको ठीक कर लें।
रॉन्ग स्पेलिंग, ये भी बहुत बार देखने को मिलती है। होता क्या है, मीना, मीणा, ठीक है ना। अब जैसे मैं मेरे नाम की बात करूं, मेहरा, पता लगा MAH आ गया। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, और फिर एक हमारे लिए झंझट पैदा कर देती है। 10वीं की मार्कशीट से मैच, ध्यान रखना, ये सब जो चीजें आपको बता रहा हूं, ये 10वीं की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो बातें लिखी हुई है, जैसा आपका नाम है, जैसे आपके पिता का नाम है, जो भी है, ये 10वीं की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। समझे ना बात को। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ध्यान रखें, बैंक पासबुक ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी जो सैलरी आएगी वो इसी में आएगी। रुक जाते हैं, ध्यान रखना, सैलरी रुक जाती है। क्या बात करते हो, जब पुराने लोगों का अनुभव आप देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, सब में सेम नेम हो, ध्यान रखना। एक नाम होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना ये चीजें, स्पेलिंग के संबंध में, स्पेस के संबंध में, ये सब चीजें। मोटे तौर पर आपको मैं ये कह सकता हूं कि आप 10वीं की मार्कशीट को पकड़ लीजिए और उस मार्कशीट के आधार पर आपका जो भी डाटा है उसको क्लियर करते हैं। यदि कोई गलती है तो उसको सुधार लें, यदि उसमें समय लगता है तो उसका एफिडेविट बना लें। यह भी एक तरीका होता है। कुछ न कुछ आपको अपने पास रखना है, आपके पास जवाब होना चाहिए। क्लियर। पुलिस वेरिफिकेशन, ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुलिस वेरिफिकेशन, यदि आपकी पूरी जिंदगी में किसी न किसी रूप में, किन्हीं कारणों से, यदि पुलिस स्टेशन से कोई पाला पड़ गया है और आपका नाम वहां पर है, या तो आपके कारण है या किसी ने आपको कारण बनाते हुए वहां पर आपका नाम दे दिया, ध्यान रखें, उसका निवारण कर लेना, रिसोल्व कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है बातें सारी। तो ये बातें मैंने आपको कुछ बताई है, इसका ध्यान रखें आप सारे। आपके सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, इससे संबंधित कोई स्पेलिंग मिस्टेक, एरर हो गया या स्पेस से संबंधित कोई बात होगी, वो मैंने आपको बता दिए, ये नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगी बात सारी। और EWS और जो MBC है, इनके जो सर्टिफिकेट है, इनकी वैलिडिटी 1 वर्ष ही होती है, इसलिए इसको अपडेट जरूर करवा लें। क्लियर हुई सारी बात। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है जो कि अब कट ऑफ के बाद में जब आपको ये लगेगा, आपको पता लगेगा कि आप सिलेक्शन की लाइन के अंदर है, 2 गुना में आपका नाम आने वाला है, फिर आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, ये तैयारी पहले ही कर लो, सतर्क हो जाइए। कोई भी जानकारी आपको लेनी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हो। मैं आपकी समस्या का निवारण करने का प्रयास करूंगा। मेरी पूरी टीम आपकी सहायता के लिए अग्रसर है। तो दोस्तों, आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।